वन टू थ्री स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ सौरभ तोमर और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरभ सर की पाठशाला। आप सबको पता है कि आज मेरी पहली वीडियो है जिसका टॉपिक है मोशन। चलो हम स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाना। मोशन क्या है? जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ चीजें रुकी हुई होती है और कुछ चीजें चल रही होती हैं। जो चीजें रुकी हुई होती है उन्हें हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट पर है, और जब कोई चीज चल रही होती है तो हम कहते हैं कि वो बॉडी मूव कर रही है, मतलब कि वो बॉडी किसमें है? जब हम देखते हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कर्व मूव कर रहे होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन मूव कर रहे होते हैं, तो ये होते हैं मोशन के टाइप। तो हम जानते हैं कि मोशन और रेस्ट की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए अलग बात है, लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस पर लाई कर रहा है, ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है। हम किसी ना किसी रेस्पेक्ट में इसको हम देखेंगे, तो यहां पर हम देखते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अब बच्चे ये पूछेंगे कि मैंने टाइम ही क्यों लिया? क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता, टाइम हमेशा चलता रहता है। तो हम कोई भी चीज अगर लेंगे तो वो टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे। अभी आप देखिए यहां पर टाइम अभी यहां पर 0 है, तो ऑब्जेक्ट यहीं पर रखा हुआ है। इस पोजीशन का नाम रख दो आप ए पोजीशन। जब टाइम 0 सेकेंड है तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? ए पोजीशन पर है। जब टाइम आपका 1 सेकेंड होगा तब भी ऑब्जेक्ट आपका ए पोजीशन पर रहेगा। जैसे जैसे टाइम आप बढ़ाते जाओगे आप यहां पर पाओगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी तो आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है। तो यहां से हम लिखते हैं रेस्ट की डेफिनेशन। हम बोलेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हम कहते हैं देन वी सेड दैट the object is at rest। तब हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस पर है? रेस्ट पर है। आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे कि रोड पर पोल्स होते हैं, उनकी पोजीशन कभी चेंज नहीं होती है, मतलब कि वो किस पर है? रेस्ट पर है। टेबल पर रखी हुई बुक्स, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती जब तक हम उन्हें उठाकर यहां से वहां नहीं रख देते। इसी का उल्टा होता है मोशन। इसी का उल्टा क्या होता है? मोशन। अगर ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर ले बेटा? चेंज कर ले। सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, सॉरी बाय मिस्टेक काट से। अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर ले, जैसे कि ये आदमी मूव कर रहा है, अभी टाइम 0 है, सपोज करो ये यहां पर है, और t 5 सेकेंड 5 सेकेंड के बाद ये आदमी यहां पहुंच जाता है। ये आदमी यहां पहुंच जाता है, मतलब कि इसने अपनी क्या चेंज की? पोजीशन चेंज की। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करता है तो हम कहते हैं वो बॉडी किस में है? मोशन में है। तो यहां पर लिखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, then we said that
द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तब हम कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, मोशन में है। किस में है, मोशन में है। अब जब बॉडी मूव करती है तो मोशन कैसा भी हो सकता है, चाहे तो बॉडी स्ट्रेट में जा सकती है, चाहे बॉडी कर्व जा सकती है, चाहे बॉडी अपने ही एक्सिस के अराउंड घूम सकती है। ये सब हम पढ़ेंगे मोशन के टाइप में। अलग अलग टाइप्स होते हैं मोशन के, वो भी मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। हम लिखते हैं टाइप ऑफ मोशन। पहला लिखेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मूवमेंट। हम नेचर ऑफ मूवमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो यहां पर जो टाइप ऑफ मोशन होते हैं, टाइप ऑफ मोशन, इसमें जो पहला आता है उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। जो पहला टाइप आएगा उसे हम कहते हैं क्या, लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, या तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा या फिर वो कर्व लाइन में मूव करेगा। जब कभी ऐसा होगा तो उस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। यहां पर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a straight line or a curved path, that motion is known as लीनियर मोशन। उस मोशन को हम कहते हैं लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है यानी मूव करता है, अगर वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में या फिर कर्व लाइन में, तब हम कहते हैं कि ये लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन के दो टाइप होते हैं, ये सब आपको पता है, अभी बताया था। यहां पर दो वर्ड आए हैं, एक आया स्ट्रेट लाइन और एक आया यहाँ पे कर्व पाथ। एक आया है क्या, स्ट्रेट लाइन, एक आया है कर्व पाथ। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम उसे कहेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। अगर वो कर्व लाइन में मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन। अब इसकी डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां पे स्ट्रेट या कर्व दोनों में से एक को हटा देना है। जैसे कि when an object move in a straight line, that motion is known as linear motion। गलत। when an object move in a straight line, that motion is known as rectilinear motion। यहां पर आपको रेक्टिलिनियर लगाना है अगर आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, और अगर आप सिर्फ कर्व की बात करते हैं तो वहां पर आपका आएगा कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये गाड़ी, ये गाड़ी आपको पता है स्ट्रेट जा रही है, सिंपल रोड पे जा रही है, यानी ये कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है। यहीं पर आप देखते हैं एक बच्चे ने एक पत्थर को ऊपर फेंका, और जब ये पत्थर ऊपर जाएगा तो ये कौन सा मूव करता है, कर्विलिनियर पाथ पाएगा। ये वाला कौन सा पाथ होगा, कर्विलिनियर पाथ। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं अगले टाइप पर। सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप को हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट
इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है, तब हम कहते हैं उसे पेरियोडिक मोशन। तो यहां पे लिखेंगे अ मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, that type of motion is called periodic motion। इसके एग्जाम्पल आपको पता होंगे वैसे तो, फिर भी बता देता हूं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि पेंडुलम। पेंडुलम कुछ इस तरह का होता है, इसे बॉब कहते हैं, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। पेंडुलम अपने ही पोजीशन के अराउंड घूमता है। ये इक्वल टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट करता है, यानी कि इक्वल टाइम के बाद ये रिपीट कर रहा है। दूसरा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सन का वो अर्थ का मोशन सन के अराउंड, ठीक है। इसके बाद आते हैं सर्कुलर मोशन पर। जो तीसरा मोशन होता है टाइप, जो तीसरा टाइप होता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। यहां पर आप देखिए, इस मोशन में सर्कुलर लिखा हुआ है। सर्कुलर मतलब सर्कल से संबंध रखता है, यानी कि जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी अगला टाइप आपका है सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट continuously moves in a circular path, then that type of motion is circular motion। जब कोई बॉडी के सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये देखिए, एक बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि सपोज करो ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर रखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट। ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर रखा हुआ है आपका एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको पता है बेटा पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो सपोज करो यहां पर ये मैं 3 पार्टिकल या 4 पार्टिकल देता हूं। इसका नाम ए है, इसका नाम बी, सी और डी। ये 4 पार्टिकल है ए बी सी डी। जब ये बॉडी मूव करेगी, जब ये बॉडी मूव करेगी तो ये यहां पे आएगी। तो आप क्या पाएंगे कि जो ए पॉइंट है वो यहां पर है, बी इधर, सी इधर और डी इधर। तो जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस बी ने कवर किया है, जितना डिस्टेंस बी ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस सी ने कवर किया है, और जितना डिस्टेंस ए बी सी ने किया है वो डी ने भी किया है कवर। मतलब कि ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें पार्टिकल के जितने भी पार्ट होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल टाइम में। कहने का मतलब यह है
कि जितने भी पार्टिकल होंगे ऑब्जेक्ट के वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे गिवन टाइम में। तो इसकी आती डेफिनेशन, अ मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट कवर equal distance in a given time। जब सारे पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसके एग्जांपल देखिए, a man walking on a road, a man walking on a road, एक आदमी रोड पर चल रहा है। सेकेंड एग्जांपल, साइकिलिंग ऑन अ ट्रैक, ट्रैक पर साइकिलिंग, ये एक एग्जांपल है किसका, ट्रांसलेटरी मोशन का। अगला जो टाइप आएगा बेटा उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। उसे हम क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आप देखिए, इसी एग्जांपल को लेते हैं। सपोज करिए ये फिर से एक इंक्लाइन है, लेकिन यहां पर एक रोटेटिंग बॉडी है। यहां पर आप क्या कह रहे हो, यहां पर एक क्या है, रोटेटिंग बॉडी है। अब जब बॉडी ये मूव करेगी तो बेटा ये सीधा ऐसे मूव नहीं करेगी, ये अपने ही एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, रोटेट भी करेगी। और जो इसके पार्टिकल होंगे बेटा ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। इसके पार्टिकल क्या करेंगे बेटा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। तो हम लिखते हैं इसकी यहां पर डेफिनेशन, अ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव around its axis and all the particles of an object cover unequal distance in a given time। यानी कि a motion in which an object move around its axis, यानी कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूमता ही है। मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अराउंड तो घूमता भी है और साथ ही साथ वो आगे भी जाता है। और जो इसके पार्टिकल है बेटा वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, रोटेशनल मोशन। इसके एग्जांपल देखिए, मैरी गो राउंड, नाम अजीब सा है, मैरी गो राउंड। आपने देखा होगा बेटा सर्कस में बच्चे झूलते घोड़े के ऊपर बैठ के, जो आपका ऐसा होता है घोड़ा, यानी कि ऐसा सर्कुलर पाथ होता है। यहाँ पर अलग अलग बेटा घोड़े होते हैं, ऐसे जानवर बने होते हैं और ये ऐसे घूम रहा होता है, अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा होता है। इसे हम कहते हैं मैरी गो राउंड। ये जो मोशन करता है बेटा ये करता है आपका रोटेशनल मोशन। सेकेंड एग्जांपल लीजिए, ब्लेड ऑफ फैन। जो फैन की ब्लेड होते हैं बेटा ये भी रोटेशनल मोशन करते हैं। या फिर आप लिख सकते हो तीसरा एग्जांपल भी, ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। विंडमिल के जो ब्लेड्स होते हैं बेटा वो भी रोटेशनल मोशन करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और थोड़ा मोटिवेट करना ताकि मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।